हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट लेके आया हूं जिसको हम लोग लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं। ये है डीम्ड कन्वेंस। ये डीम्ड कन्वेंस हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह से मिलता है, क्योंकि आज जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 19 जो 2026 को ऑनरेबल जस्टिस संदीप मार्डी जी ने, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। इसका महत्वपूर्ण ये चीज है, लैंड ओनर ने बिल्डर को एक कन्वेंस के माध्यम से उधर बिल्डिंग बना के बेचने का अधिकार दिया था और बिल्डर ने अपना एग्रीमेंट में लीज राइट देने की वादा सोसाइटी को किया था। मगर जब ये मैटर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास डीम्ड कन्वेंस में गया, डीडीआर ने उसको फ्री होल्ड कन्वेंस दिया। ये मैटर को लेकर जो लैंड ओनर जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में गए, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया क्योंकि लैंड ओनर एक प्रमोटर है, उन्होंने बिल्डिंग बना के बेचने का अधिकार दिया है, भले वो लीज रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वो फ्री होल्ड कन्वेंस जो डीडीआर ने दिया उसको सही माना है। मैं हूं सीए रमेश प्रभु, सीईओ विकसित मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं ये महत्वपूर्ण जजमेंट। ये है रिट पिटिशन 7627 ऑफ 2026। ये जजमेंट जो केस लॉस अरुण हुसैन कत्री एंड अदर्स जो लैंड ओनर वर्सेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने किया गया है और ये जजमेंट है 19 जून 2026 को ऑनरेबल जस्टिस संदीप मार्डी ने दिया है। ये मैटर क्या है? ये मैटर ऐसे है, जो लैंड ओनर जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया था वो बता रहे थे कि मेरे पास जमीन का ओनरशिप राइट है और मैंने बिल्डर को 3 फरवरी 1966 को 97 साल का 97 ईयर का लीज दिया था और वो लीज रजिस्टर्ड था। जबकि बिल्डर ने अपना एग्रीमेंट फॉर सेल में भी यही लिखा था कि डेवलपर है वो लीज कन्वेंस जो है सोसाइटी को देगा। इतना लिखने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ने फ्री होल्ड कन्वेंस सोसाइटी के नाम से दिया। कौन सा? 2 सोसाइटी उस लेआउट में, एक है आरामबाग फ्लैट ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और दूसरा है मिलिप कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार मुंबई 3, इन्होंने यूनिलैटरल डीम्ड कन्वेंस उस दोनों हाउसिंग सोसाइटी को दिया, जबकि एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखा था वो लीज डीड दिया जाएगा। पिटिशन ने यह भी अपोज किया, जब इसमें लीज राइट है क्या डीडीआर तो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ क्लॉज होने के बावजूद भी क्या फ्री होल्ड दे पाएगा? इस तरह का महत्वपूर्ण चैलेंज जब जमीन मालक ने किया और इन्होंने ये भी बताया कि मैंने जो दिया था 97 ईयर्स का लीज अभी भी बाकी है, तो एग्रीमेंट में भी लीज का क्लॉज लिखा है। म्युनिसिपैलिटी ने जब प्लान पास किया वो भी लीज लैंड में किया था, तो जब लीज खत्म होता है वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग वो लैंड ओनर को आना चाहिए। क्लॉज नंबर 37 ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल में भी ये लिखा था कि बिल्डर उनको लीज राइट लेगा और महत्वपूर्ण ये भी था फॉर्म नंबर 5 जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट का एग्रीमेंट है, जो फॉर्मेट दिया था वो भी अमल में नहीं आया था क्योंकि ये एग्रीमेंट उसके पहले के था। मगर सोसाइटी ने दोनों मुद्दा रखा था कि यदि आप असाइनमेंट लीज देना है तो दे दो या फ्री होल्ड दे दो, लेकिन डीडीआर ने पूरा सुनने के बाद जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक ओनरशिप राइट यूनिलैटरल डीम्ड कन्वेंस 30 मार्च 2026 को सोसाइटी के नाम से पारित किया, जबकि लैंड ओनर ने इसको चैलेंज किया। मगर कोर्ट का ये बोलना था कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में ये क्लियर कट लिखा है, प्रमोटर कैन ऑर्डिनरी कन्वे ओनली द राइट टाइटल इंटरेस्ट एक्चुअली वेस्टेड इन, जो अधिकार उसके पास है वो कर सकते हैं। मगर इस महत्वपूर्ण जजमेंट में ये बताया गया कि लैंड ओनर इज ए प्रमोटर। क्यों लैंड ओनर प्रमोटर है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रमोटर का व्याख्या दिया, जिसमें यह बताया गया कि एक आदमी जो बिल्डिंग बनाता है, दूसरा जो बिल्डिंग बनाने के लिए मदद करने वाला कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट वो है, और जो बेचने वाला और बनाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति है वो भी एक प्रमोटर माना जाता है। इसमें बिल्डर
एक व्यक्ति है जिन्होंने बिल्डिंग बनाया था, सेलर भी अलग आदमी था, लेकिन लैंड ओनर जिन्होंने बिल्डिंग बनाने का एक प्रोत्साहन किया और परमिशन दिया, लीज राइट दिया, तो इसके लिए उस लैंड ओनर को भी एक स्टैट्यूटरली प्रमोटर माना गया। लैंड ओनर का इंटरेस्ट तो फ्री होल्ड था और उस एग्रीमेंट फॉर सेल जो कंज्यूमर के साथ किया था, फ्लैट परचेज के साथ किया था, उसमें लैंड ओनर का कोई हस्तक्षेप नहीं था और ना उन्होंने कोई सिग्नेचर किया था, ना वो पार्टी थे। इसके लिए लैंड ओनर को भी प्रमोटर माना गया और क्योंकि वो प्रमोटर है, उसका अधिकार फ्री होल्ड राइट है और इसके लिए फ्री होल्ड राइट होगा। और जस्टिस मार्ने साहब ने ये भी बताया, क्लॉज नंबर 37 भले जो बिल्डर और बायर का बीच में था, उसमें यदि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो लैंड ओनर के लिए लागू नहीं है। इस तरह से इन्होंने ये साफ शब्दों में बता दिया, यदि लैंड ओनर को प्रमोटर माना जाता है और यदि जो लैंड ओनर के पास फ्री होल्ड राइट है और बिल्डर ने अपना एग्रीमेंट में लीज राइट देने की वादा किया, फिर भी वो फ्री होल्ड दे सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट इन्होंने जस्टिस मार्ने साहब ने दिया। ये जब इन्होंने जजमेंट दिया, इन्होंने अपने आप में ये जजमेंट नहीं दिया, इन्होंने बहुत सारा जो प्रेसिडेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है, उसके ऊपर भी उन्होंने गौर किया। उसमें पहली केस आती है एच वाडिया ट्रस्ट एंड अदर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 2023 का जजमेंट है। उसमें क्लियर कट प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, एक प्रमोटर कैन कन्वे ओनली द राइट टाइटल इंटरेस्ट वेस्टेड इन हिम। A mere lease cannot independently convey ownership right belonging to the lessor। जो लेसर के पास लीज राइट है, वो ओनरशिप राइट ग्रांट नहीं कर सकता है। मगर कोर्ट ने ये बताया कि जब जमीन मालिक खुद एक प्रमोटर है, वो जो है ओनरशिप राइट डीडीआर दे सकता है। ऐसे एक जो लीगल प्रिंसिपल्स, एक प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, एच वाडिया ट्रस्ट एंड अदर्स में था। इसी तरह से ग्रांड पराडी कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस माउंट ब्लैंक प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 2010 का जजमेंट था। उसमें भी यही प्रिंसिपल लेट डाउन किया था इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर इंडक्शन ऑफ फॉर्म नंबर 5। मतलब 1986 में फॉर्म नंबर 5 जो मोफा में इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले भी जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उसका नेचर या एक्सटेंट ऑफ कन्वेंस में ओनली बी गवर्न बाय कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा, मगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होने के बावजूद भी लैंड ओनर एक प्रमोटर है, इसके लिए लैंड ओनर का पूरा राइट ट्रांसफर होती है। उसी तरह से और एक जजमेंट को भी रिलाई किया गया, वो है सरयू प्रॉपर्टीज एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार। वो भी 10,405 ऑफ 2024 का है, जो जजमेंट 29 जुलाई 2024 में दिया था। इसमें भी कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि डीडीआर जो है उसको पूरी की पूरी जानकारी लेना चाहिए और जो सूर्य प्रॉपर्टीज का जो ओनरशिप राइट है, वही ओनरशिप राइट जो ओनर का है वो सोसाइटी को बदल किया जाता है। और एक जजमेंट था रिट पिटिशन 18739 ऑफ 2024, वो भी 8 मई 2025 को किया था। वो हरीश विजय सिंह भाटिया एंड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार। इसमें भी यही बताया गया था कि सोसाइटी जो है उसका एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, उनको कन्वेंस मिलना जरूरी है। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लीगल ऑब्लिगेशन जो कायदे में दिया है वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, यदि हाउसिंग सोसाइटी के पास ऐसे एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको लीज राइट मिलेगा, मगर एक्चुअली ओनरशिप राइट वो लैंड ओनर के पास है, जिनको आप प्रमोटर करके घोषित करा सकते हैं, और एक बार वो प्रमोटर करके घोषित हो सकता है तो इन बिटवीन एग्रीमेंट का कोई मान्य नहीं है, तो आपको ओनरशिप राइट मिल सकता है। ऐसे एक मुकदमा आप कर सकते हो। यदि और जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जानकारी चाहिए आप कमेंट जरूर करिए ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आने वाला दिनों में ऐसे वीडियो आप और आपका दोस्त देखते रहेंगे। और यदि आपको कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस, रीडेवलपमेंट या हाउसिंग सोसाइटी कोई मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, रियल एस्टेट के बारे में जानकारी चाहिए, आज जरूर हमारा ऑफिस में कांटेक्ट करिए। हमारा ऑफिस नंबर है 022-4255-1414, 022-4255-1425। और आप चाहते
ईमेल भी कर सकते हैं rameshprabhu@vikasitconsulting.com। ये जजमेंट हमने अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप इसको देखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।